हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आज हम अभ्यास करेंगे अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हुआ वो होगा ए नंबर वाला, यानी सीताराम पांडे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका राइट आंसर होगा राजगढ़ मंडला से उसका संबंध था। नेक्स्ट है तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, तो जो तात्या टोपे हैं वो कानपुर राज्य के सेनापति थे। अगला आ जाता है खुर्दा राज्य स्थित था, तो खुर्दा राज्य कहाँ पे स्थित था? खुर्दा राज्य ओडिशा के दक्षिण पूर्व में स्थित था। अगला आता है कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, उनका कारण है। तो क्या कारण है? क्योंकि वो सामाजिक कारण के कारण वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो पहला हमारा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खालिस्तान के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। तो किसके द्वारा सौंप दिया गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को खालिस्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसके रूप में किया गया था? भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खालिस्तान पर निर्वासित किया था। तो किस पर किया था? रंगून पर निर्वासित किया था। तो अगला आता है डी वाला 1858 ईस्वी के एक्ट यानी कानून द्वारा गवर्नर जनरल को खालिस्तान का ओहदा दिया गया। तो किसका ओहदा दिया गया? वायसराय का ओहदा दिया गया था। अगला आ जाता है हमारा झांसी ने में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। तो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 को यूपी सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इसी संबंध में उन्होंने निम्न परिवर्तन किए। तो पहला क्या किया उन्होंने? सती प्रथा को रोकने के लिए विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। तो अगला आता है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। ये हमारा तो उन्होंने परिवर्तन किए थे भारतीय सुधार लाने के लिए भारतीय। अगला क्वेश्चन आ जाता है अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो अवध रियासतों को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। यानी अंग्रेजों ने क्या किया? अवध का जो शासक था उस पर झूठे आरोप लगा दिए, यानी कुशासन का आरोप लगा दिया। जनता के खिलाफ, उस जनता को राजा के खिलाफ भड़का दिया। अंग्रेजों ने एक अफवाह फैला दी कि जो राजा है आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कुशासन कर रहा है। हम जैसे ही राज्य को अपने हाथों में लेंगे तो हम विकास करेंगे आपके लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? अवध को अपने राज्य में अपने उसमें मिला लिया ब्रिटिश शासन। ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, यानी कौन कौन सी जगह पे 1857 क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था किस राज्य ने। तो उत्तर भारत में 1857 में विद्रोह के मुख्य केंद्र पहला था दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और झांसी। ठीक है। अब इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो इसका आंसर आता है गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर्ज वसूली से सख्त तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज को नहीं लौटा पा रहे थे। अब अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, चीनी, जूट, नील की खेती करने के लिए कानूनों को मजबूर किया जा रहा था, यानी किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया।
तो क्या कारण है? 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का हमारा एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, जो मैंने बताया था उसका क्या कारण था। तो ये उनके सामाजिक कारण है, यानी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया था। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों पर क्या बदलाव किए? नीतियों में क्या बदलाव किए? तो इसका आंसर है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। तो पहला क्या किया उन्होंने? अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन में 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। तो अगला आता है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अगला आता है, भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ये कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद आता है 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए। तो अगला इसका हमारा आंसर होगा, भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, डाक निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि के कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। ठीक, तो हमारा 16वां क्वेश्चन आता है, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो इसका भी एक कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है कि अंग्रेजों ने पहले देश के एक महान यानी एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अब ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। इसलिए 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना, क्योंकि वही एक अच्छा शासक था। तो अगर अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थानों को दर्शाइए। जैसे कि मेरठ है, कानपुर है, दिल्ली है, बरेली है, झांसी है, कानपुर है, जबलपुर, फैजाबाद, बनारस। तो इसको हम उसमें दर्शाना है मैप में, यानी पूरे नक्शे में हमको दर्शाना है। ठीक है, तो मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे मेरठ को दर्शा दिया है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे केरल है, झांसी है, कानपुर है, सागर है, जबलपुर है, बनारस है, फैजाबाद है, लखनऊ है। तो इस तरह से आप भी इस तरह से देख के अच्छे से उसको अच्छी बेहतरीन राइटिंग में जमा कर उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको इसमें कुछ समस्याएं नहीं आई होंगी, आपको सब समझ में आया होगा। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी समस्या का निवारण किया जाए। जय हिंद।